हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्तों हम साइंस पर। जैसा कि दोस्तों इस समय हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और इसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है। लेकिन इसके अंत में हम वीडियो के अंत में जो है इसके मतलब कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न्स के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अंत का जो पैटर्न है वही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं, आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें गुणज में शून्यों की संख्या ज्ञात करना होगा। ये हमारा अगला, यही आज का हमारा टाइप है। स्टार्टिंग टाइप यही है कि गुणज में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे गुणज में शून्यों की संख्या ज्ञात करने से तात्पर्य ये है दोस्तों, जैसे 2 के गुणज के ऊपर हो सकता है प्रश्न, 3 के गुणज, 4 के गुणज, 5 के गुणज। तो आइए सबसे पहले हम 2 के एक गुणज को लेकर आपको प्रश्न को अच्छे से समझाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। 2 के गुणज के बारे में लिखते हैं। जैसे 2 का गुणज मतलब हो जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ना होता है, 2 का टेबल। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, और इसको हम लेके चलते हैं 300 तक। और इसमें हमको ज्ञात करना होगा शून्यों की संख्या, मतलब दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसके दाहिने तरफ कितने शून्य आएंगे, यही हमें निकालना है। तो आइए दोस्तों हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका फैक्टर करें, ठीक है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1। इसी तरीके से हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इसी तरीके से हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। और इसी तरीके से अपने अंतिम पद को लिख सकते हैं 2 गुणे 150। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि शून्यों की संख्या को ज्ञात करने के लिए 2 और 5 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि यहाँ ये 2 का गुणज है, अतः यहाँ पर क्या होगा, 2 की जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर हम निकाल लें इसमें 5 की संख्या, क्योंकि 2 और 5 पे ही शून्य डिपेंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 150 बार है, क्योंकि यहाँ पर कुल 150 पद हैं। तो 2 तो 150 बार ये यहाँ हो गया। तो हम अगर 2 को लें तो 2 150 बार इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर सीरीज बचेगा आपका 1 2 3 4 5 से लेकर 150 तक। अब स्वयं आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर अकेले ही 150 बार है, ठीक है। तो अब हमको इस सीरीज में देखना होगा, इस सीक्वेंस में हमें देखना होगा कि 5 कितनी बार है, क्योंकि जितनी बार 5 होगा उतने ही 2 और 5 के जोड़े बनेंगे। तो आइए 5 की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 150 को डिवाइड करते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसके लिए आपको अच्छे से बताया है कि किस तरीके से जो है हम 5 की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो आइए 5 की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 5 से भाग करते हैं। लेकिन दोस्तों भाग करते समय बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको शेष फल से कोई मतलब नहीं होगा, भाग फल से मतलब होगा। जैसे कि आपने 5 से भाग दिया तो 30 बार जाएगा, 150 आ जाएगा। फिर ये आया है भागफल, ये आया है हमारा भागफल, हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं है। फिर हम 5 से भाग करेंगे, 5 छक 30, ये भी हमारा भागफल है, 6 बार गया। फिर दोस्तों हम एक बार 5 से और भाग कर सकते हैं, 5 एकन 5, एक बार जाएगा सिर्फ। तो ये भी हमारा क्या है, भागफल है। तो आइए हम जोड़ लेते हैं, कुल कितने भागफलों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, अंकों को। तो देखिए 30 + 6 + 1 क्या हो जाएगा, 30 + 6 + 1 बराबर 37। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 37 बार 5 है। कितनी बार 5 है, 37 बार 5 है। और 2 कितनी बार है, 150 बार है। साथ ही साथ इसमें भी हमें अभी 2 मिलेंगे। तो 2 और 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे जिसकी संख्या कम होगी। और संख्या कम किसकी है, 5 की। 2 की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट के रूप में हम लिख दे रहे हैं कि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है और 5 की संख्या सिर्फ 37 बार है। अतः जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या
कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे किसके? 2 और 5 के। तो 37 बार 5 है, अतः 2 और 5 के 37 जोड़े बनेंगे। तो फाइनली जो है हमारा यहाँ पर जो शून्यों की संख्या हो जाएगा दोस्तों वो भी 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर होगा कि दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे, तो दाहिने तरफ 37 शून्य होगा। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं, मतलब एक और गुणज लेते हैं, किसी दूसरी संख्या का गुणज लेते हैं और फिर समझाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक और प्रश्न ले लिया है, और चूंकि हम गुणज पे प्रश्न चल रहा है तो हमने यहाँ पर 3 का गुणज इस बार ले लिया है, और इसमें हमें जो है शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, जितने फैक्टर हो पाएंगे। जैसे 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, और इसी तरीके से दोस्तों हम अंतिम पद को लिख सकते हैं 3 गुणे 250। अब देखिए यहाँ पर टोटल इसका मतलब देखिए 1 2 3 4, अतः यहाँ पर 250 पद बने। हमारे लास्ट वाला पद 250 है तो 250 पद बने, अतः यहाँ पर 3 की जो संख्या होगी वो 250 तो ऐसे ही हो जाएगी, मतलब 3 की घात 250 लिख सकते हैं हम उसे। अंदर हमारा बचा 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? 250 तक। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि शून्य का निर्माण 2 और 5 के जोड़े से होता है, तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 250 जो आई है इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा, 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है। तो आइए दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि शून्यों की संख्या। तो अब दोस्तों हमने बताया कि जैसे 1 से लेकर 250 में 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 फिर उसके बाद 4 में भी मिलेगा, इसके बाद 8 में भी मिलेगा। इस तरीके से 2 की संख्या का भरमार है सिर्फ। तो जब जहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा होती है ऐसे कंडीशन में हम उस संख्या को निकालेंगे जिसकी संख्या कम होगी, अर्थात 2 और 5 की ज़रूरत है। तो हमने बताया कि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिर्फ 5 की संख्या को निकालेंगे। और 5 की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से 250 में भाग करेंगे, और भाग के दौरान हम भागफलों को जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे देखिए अगर हमने भाग किया 5 से 250 को तो 50 बार में कट जाएगा, इसके बाद फिर 5 से भाग करेंगे 10 बार में, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। अतः 50 भागफल आया, 10 भागफल आया और 2 भागफल आया। इसे हम जोड़ लेंगे, 50 + 10 + 2, और 50 10 60 2 62 शून्य। यहाँ पर कुल शून्यों की जो संख्या हो जाएगी 62 हो जाएगी दोस्तों। चलिए और प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों हम एक और संख्या लेते हैं, इस बार हम 5 का गुणज लेते हैं। तो 5 का गुणज में 5 गुणे 10, 5 3 15, 5 चौक 20, इस तरीके से हम ले लेते हैं। यहाँ पर 900 तक मान लीजिए ले लेते हैं, और इसमें हमें निकालना है शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 5 यहाँ पर लिखेंगे 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 180। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 5 को हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से कुल 180 तक गया है, अर्थात यहाँ पर 180 पद होंगे। और 180 पद में 5 जो है 180 बार आया है, अतः हम 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 180। तो अंदर हमारा जो पैटर्न बचा वो बचा 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेकर 180 तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमने बताया चूंकि ये देखिए 5 का गुणज है, अतः अगर ये 5 का गुणज है तो यहाँ पर 5 की संख्या बहुत ज़्यादा है। चलिए स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, 5 के
गुणज में 5 की संख्या बहुत ज़्यादा है, अतः इसमें हमें 2 की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो आइए दोस्तों हम इस प्रश्न में 2 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। और 2 की संख्या को ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा कि अंतिम पद को 2 से हम भाग करेंगे और भागफल को ही लेते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 180 को 2 से भाग करना। 2 से करेंगे भागफल आएगा 90, 2 से करेंगे भागफल आएगा 45, 2 से करेंगे भागफल आएगा 22, 2 से करेंगे भागफल आएगा 11, 2 से करेंगे भागफल आएगा 5, 2 से करेंगे भागफल आएगा 2 और फिर 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 1। अब आइए दोस्तों हमें ऐड किसको करना है, 90 को, 45 को, 22 को, 11 को, 5, 2 और 1 को, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों 90 प्लस 45 प्लस 22 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, इसको हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आएगा हमारा 176। अतः 2 की संख्या कितनी है 176 और 5 की संख्या 180, इसमें है ही है। प्लस देखिए दोस्तों इसमें भी 5 की संख्या होगी, तो 5 की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप जब आइए हम निकाल के ये भी दिखा देते हैं कि 180 में कितनी बार 5 है। तो 5 से इसको हम भाग करेंगे तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 छक 30, फिर 5 से भाग करेंगे 5 सत्ते 35, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 एकड़ 5, अतः 36 प्लस 7 प्लस 1, 36, 4 40 और 3 43, 1 44, मतलब 5 की घात 44, इसमें भी 5 की घात 44 है, अतः 5 की घात 180 प्लस 44, तो दोस्तों 5 की घात हो जाएगा 224। तो 5 यहाँ पर 224 बार है, लेकिन 2 हमारा सिर्फ 176 बार है, अतः जिसकी घात कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे। तो 2 की घात 176 है, तो 2 और 5 के सिर्फ 176 जोड़े बनेंगे। तो इस तरीके से दाहिने तरफ शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 176। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 176 शून्य, मतलब 5 के गुणज में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी 176। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बार हम जो है गुणज के रूप में 10 का गुणज ले लेते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जो गलती होने के चांस रहते हैं, इसी प्रश्न के बारे में हम आपसे बता रहे थे कि इसके बाद ये प्रश्न, इसके बाद का जो प्रश्न हम बताने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से हम ले लेते हैं यहाँ पर 1200 तक, चलिए ले लेते हैं। और यहाँ पर हमें निकालना है शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो दोस्तों देखिए आइए अब हम इसका जो है फैक्टर करते हैं। तो देखिए फैक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा 10 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 4, इसी तरीके से 10 गुणे 5 और लास्ट वाले पद को हम लिख सकते हैं भैया 10 गुणे 120। तो आप स्वयं देख लीजिए दोस्तों कि 10 अगर मतलब यहाँ पर कुल कितने पद हैं, कुल 120 पद हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर कहाँ तक गया है 120 तक गया है, और 120 पदों में सबके साथ 10 है। इसका मतलब 10 भी कितनी बार हो गया 120 बार हो गया। तो हम 10 को 120 बार जो है उसको हम ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर अंदर बचेगा 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से दोस्तों एकदम अंत में बचेगा हमारा 120। अब आइए दोस्तों आप जानते ही होंगे कि 10 का निर्माण ही जो है 2 और 5 के जोड़े से होता है, मतलब 2 गुणे 5 के जोड़े से ही 10 का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप देखिए कि 10 की घात कितनी है, 10 की घात ऑलरेडी 120 है, और 10 का निर्माण 2 गुणे 5 से, एक 10 का निर्माण 2 गुणे 5 से होता है। अतः यहाँ पर 2 गुणे 5 के 120 जोड़े बनेंगे। मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें केवल इसमें
जो है कितने शून्य हो जाएंगे, 120 शून्य इसमें ही हो जाएंगे, 120 शून्य इसमें ही हो जाएंगे, 10 की घात 120 में ही। बाकी अब ये जो हमारा बचा हुआ है, आइए हम इसमें बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि क्रमागत संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया ही था पिछले लेक्चर में कि क्रमागत संख्याओं में 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं में हमें दो के से भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रमागत संख्या मतलब जो 1 से चले, 1 से कहाँ तक गया है, 120 तक गया है। तो क्रमागत संख्याओं में 2 की संख्या बहुत बार होती है, 5 की संख्या कम होती है। तो हम क्या करेंगे, 120 में 5 की संख्या निकाल लेंगे। 120 पदों में 5 की संख्या निकालने के लिए हम 5 से ही भाग करेंगे। तो आइए भाग करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 पंचे 120 होता है। उसके बाद और हमें मतलब किससे होता है दोस्तों, भागफल से मतलब होता है, ठीक है। ये भागफल आया है। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 4 बार जाएगा। तो अब देखिए भाग नहीं जाएगा 5 से, क्योंकि 4 छोटा है। तो यहाँ पर 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 4 मतलब कि 28। मतलब इसमें अगर हम बात करें इतने टर्म में 1 से लेकर 120 तक, तो यहाँ पर 28 शून्य और होंगे। तो कुल शून्यों की जो संख्या हो जाएगी 10 के गुणज में, कुल शून्यों की जो संख्या हमारी हो जाएगी, देखिए हमने बताया था कि 10 की घात 120 में 120 शून्य यहाँ पर हो गए और 28 शून्य हमें इस पद से मिल जाएंगे। तो कुल आपका हो जाएगा 148 शून्य। दोस्तों इसमें गलती करने के चांस यहीं पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहीं पर लोग नहीं समझ पाते हैं, तो गलत करने के चांस यहाँ पर ज़्यादा होता है। वो डायरेक्ट इस पद को जो है डिवाइड करेंगे 5 से और उनको मिलता है 28, और वो ज़्यादातर क्योंकि ऑप्शन में आपके 28 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी में आप गलत कर सकते हैं, इसीलिए दोस्तों ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे जो है आप फोकस जरूर करेंगे एग्जाम देने जाने से पहले। तो चलिए दोस्तों हम एक और प्रश्न लेते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों ये आज के लेक्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण भी है। इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसमें गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने जल्दीबाजी किया तो ये प्रश्न तुरंत ही गलत हो जाएगा। और सरल तो इतना है कि देखकर ही आप उत्तर को बताएंगे कि इसमें उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें हमें ये जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है शून्यों की संख्या। अच्छा दोस्तों हमने आपको बताया है कि शून्य का निर्माण कैसे होता है, 2 और 5 के जोड़े से, 2 और 5 के जोड़े से ही शून्य का निर्माण होता है। अगर किसी पैटर्न में सिर्फ 2 है 5 नहीं है तो शून्य का निर्माण नहीं होगा, और यदि किसी पैटर्न में 5 है, सिर्फ 5 है और 2 नहीं है तो भी शून्य का निर्माण नहीं होगा। तो दोस्तों आप इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए, ये विषम संख्याओं का सीरीज है। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लेकर हमने कहाँ तक लिखा है 999 तक। तो दोस्तों विषम संख्याओं में कभी भी 2 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये विषम संख्याओं का सीरीज है। इसमें 5 की संख्या तो आपको मिलेगी लेकिन 2 की संख्या नहीं मिलेगी, और जब हमें 2 की संख्या नहीं मिलेगी दोस्तों तो उसमें शून्य की संख्या भी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो सीधे सीधे हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यों की संख्या शून्य ही होगी, अर्थात एक भी शून्य इसमें नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। तो दोस्तों हम यहां पर यही इसी का महत्वपूर्ण बिंदु बना के लिख दे रहे हैं कि क्या लिख दिया, हम लिख देते हैं देखिए कि विषम संख्या के सीरीज में क्रमागत विषम संख्याओं के क्रमागत विषम संख्याओं के सीरीज में शून्यों की संख्या शून्य होगी, शून्यों की संख्या
शून्य होगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक और प्रश्न हम लेते हैं, आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये इस प्रश्न में इतना अच्छा ट्विस्ट किया गया है दोस्तों कि अग्रिम एग्जाम लायक ये सवाल 100% अग्रिम एग्जाम लायक बन रहा है। एक छोटा सा चेंज इसी प्रश्न में दोस्तों, एक हल्का सा माइनर चेंज करके इस प्रश्न को कितना अच्छा ट्विस्ट किया गया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सेम प्रश्न वही है दोस्तों। देखिए हमने क्या, विषम संख्याओं का ही सीरीज है, देखिए 1 से लेकर 999 तक, लेकिन इसमें हल्का सा माइनर चेंज हमने क्या किया, लास्ट में हमने 128 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे शून्यों की संख्या क्या होगी। अब लास्ट में चाहे वो 128 रख दे, चाहे 64 रख दे, या 256 रख दे, या 512 रख दे, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा 1024 रख सकते हैं। तो ये प्रश्न को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका जो पैटर्न बताएंगे वो सभी के साथ लागू होगा, चाहे वो यहाँ पर 64 रख दें, या फिर वो 128 रख दें, या फिर 256 रख दें, या 512 रख दें, या 1024 रख दें, कुछ भी रख दें। तो आइए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि 1 से लेकर 999 में 2 की तो संख्या नहीं होगी, लेकिन 5 की संख्या होगी, ठीक है। तो अगर हमें 2 मिल जाते हैं तो शून्यों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों शून्यों, देखिए ये जो हमने 128 लिखा है, इसमें हमें 2 मिलेंगे। तो आइए हम करते हैं 128 को। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है, समझिए कि इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इस बात को आप नहीं जानते रहेंगे तो ये प्रश्न 100% गलत हो जाएगा। इस बार दोस्तों हमें जब भाग करना है तो 5 की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो आइए 128 में हमें तो 5 मिलेगा नहीं, 2 मिलेगा। तो 2 से हम इसमें जो है भाग करेंगे। लेकिन इस बार दोस्तों हमें भाग करते समय भागफल नहीं लेना है, गुणनखंडों को लेना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि भाग करते समय भागफल तभी लिया जाता है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, भाग करते समय, या ऐसे लिख देते हैं 2 और 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए भाग करते समय हम तभी भागफल को लेंगे जब सीरीज 1 से शुरू होगी। जैसे कहने का तात्पर्य क्या है कि 1 से शुरू होनी चाहिए सीरीज दोस्तों। जैसे अब 128 होता तब हम यहाँ पर भागफल को लेते। अगर सिर्फ 128 लिखा होगा, या सिर्फ 64 लिखा होगा, या सिर्फ 1000 लिखा गया होगा, तब दोस्तों हम यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या को लेंगे, भागफल की संख्या को नहीं गिनेंगे। तो आइए यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करते हैं। 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, और 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुल कितने गुणनखंड हुए? तो आइए लिख देते हैं ऐसे गुणनखंड। यहाँ पर 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 7। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1 से लेकर 999 में तो 5 की संख्या आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन 2 की संख्या सिर्फ कितनी है? 2 की संख्या सिर्फ 7 है। तो अतः जोड़े कितने बनेंगे? सिर्फ 7 जोड़े बनेंगे। अतः इस प्रश्न में जो शून्यों की संख्या होगी वो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा, आपका जो फाइनल उत्तर होगा इसमें होगा 7 शून्य होंगे। दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे? 7 शून्य होंगे दोस्तों। इसी तरीके से प्रश्न में यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, वो कोई भी सम संख्या रख सकते हैं और आपसे शून्यों की संख्या पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों ये हमारा शून्यों की संख्या पर लास्ट लेक्चर था।
तो दोस्तों आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरीके से हम हमेशा आपको फ्री क्लासेस चलाते रहेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।